मुझे सुनने वालों, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। Recently you have heard from last 2 days that an senior advocate Rakesh Kishore ji has hurled his shoe at Chief Justice of India in Supreme Court of India in court number 1. After going through this case, according to my analysis, it is very important to see that who was at fault, who committed first mistake, whether Chief Justice of India or Advocate Rakesh Kishore ji. According to my analysis, I am witnessing this case from last 1.5 months. Since 16 September 2025, I have seen that Chief Justice of India committed a blunder when he spoke against the sentiments of crores of Sanatanis. उसने अपने वर्डिक्ट में, जब वो हेयरिंग कर रहे थे, जो पिटिशन था उसने रिक्वेस्ट प्रेयर किया था कि आप हमें परमिशन दिया जाए कि हम जो खजुराहो में जवारा टेम्पल में भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित की गई है मुस्लिम इन्वेडरों की तरफ से, और हमें उसका सिर लगा दिया जाए या हमें परमिशन दिया जाए लगाने के लिए, या हमें उस मूर्ति को रिप्लेस करने का परमिशन दिया जाए। उसके रिप्लाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया के तहत है, और पिटिशनर को कहा आप भगवान के पुजारी हैं, भगवान विष्णु के पुजारी हैं, भगत है आप उसके, आप प्रेयर करो और भगवान विष्णु को कहो कि वो अपना सिर जो खंडित हुआ है वो खुद ठीक करे। ये बात टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये सनातन धर्म पर जो विश्वास रखने वाले लोग हैं वो उनको अनएक्सेप्टेबल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहाँ तक ही सीमित रखनी चाहिए थी अपनी जजमेंट, मगर वो थोड़ा सा आगे चले, उन्होंने टिप्पणी की, वर्बल टिप्पणी की, जिससे करोड़ों लोग सनातनी आहत हो गए। ये उनकी एक गलती थी। दूसरी गलती, जब वो फॉरेन मॉरिशस में जाते हैं, मॉरिशस में इंडिया की निंदा करते हैं कि वहाँ पर जो बुलडोज़र एक्शन होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, अगर वो एक्सेप्टेबल आपको नहीं थी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, आपको भारत में आना चाहिए था, इसके खिलाफ में कोई समाधान निकालना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग एनी थिंग अगेंस्ट इंडियन एक्शन इन फॉरेन कंट्री। ये आपकी दूसरी गलती थी। मेरे प्रार्थना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि जो अपना मसलस पावर दिखाकर गवर्नमेंट लैंड को ग्रैब करते हैं, फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ताकि अगर उनकी तरफ देखा भी जाए तो सारी एक कौम खड़ा हो जाता है उसके अगेंस्ट, जबकि वो लैंड गवर्नमेंट की होती है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है
क्या वो उचित नहीं है? वो जो मसलस पावर से गैर गार का मतलब इलीगल स्ट्रक्चर बना दिया गया है, वो किससे उड़ा दिया जाए? बॉम्ब से उड़ा दे या बुलडोजर से उड़ा दे? ये दूसरी टिप्पणी इनकी थी, वो भी ठीक नहीं थी, और इससे करोड़ों सनातनी आहत हो गए। और अब सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर जी ने अपने सेंटिमेंट्स को वेंट दे दिया, अपना जूता फेंककर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगा नहीं, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोचना चाहिए था, जब आप एक गलत स्टेटमेंट पर देते हो इस रेस्पॉन्सिबल कुर्सी पर, जिससे लोगों के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट एक एफआईआर भी हो सकती थी, इम्पीचमेंट मोशन भी हो सकती थी। मगर ये देखकर कि ये एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, इसको अपनी गलती का खुद एहसास हो और रिजाइन करे, मगर उसने ये नहीं किया है। इसलिए अगर किसी ने उस पर जूता फेंका है, कि वो उसके इमोशंस थे, हेल्पलेसनेस थी। ये एडवोकेट कानून की बारीक को जानता था, कानून में इस चीज़ जो एक्शन इसने की इसका सज़ा क्या हो सकता था, उसके बावजूद भी अगर उसने ये एक्शन की तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितने आहत हुए। सिर्फ वो आहत नहीं, हर एक सनातनी आहत हुआ है। किसी ने बात की, किसी ने नहीं की, वो दूसरी बात है। आज मैं देख रहा हूं 20% ऑफ लॉयर्स इन फेवर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में अपने प्रोसेशंस निकालते हैं, अगेंस्ट लॉयर कहते हैं। भाई आप लोग कहाँ थे? आप लोग इंडियन पेनल कोड सेक्शन 295 ए के तहत एफआईआर भी दर्ज करवा सकते थे। आप रिक्वेस्ट कर सकते थे पार्लियामेंट को कि इसको इम्पीच किया जाए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 124/4 के तहत। मगर आप लोगों ने वो नहीं किया, सिर्फ इस वक्त एक गलत प्ली ले रहे हो सीनियर एडवोकेट के खिलाफ। और मैं उन लीडरों से भी कहता हूं जो लीडर इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये दलित के खिलाफ जूता उछाला गया, नहीं, ये दलित के खिलाफ जूता नहीं उछाला गया, ये उस व्यक्ति के खिलाफ उछाला गया जो एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कुर्सी पर है। उस कुर्सी पर जो ना मुसलमान की है, ना हिंदू की है, ना सिख की है, ना बौद्ध की है, ना ईसाई की है। वो कुर्सी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो कुर्सी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले की कुर्सी है। जब वही टिप्पणी गलत करता है तो इस देश का क्या होगा? जो लोग कहते हैं कि ये चीज दलित के खिलाफ है, चलो अब आपका ही 5 मिनट के लिए मानते हैं। जो इंसान, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, जो गलत करे उसको गलती का सजा भुगतना पड़ता है। अगर आप लोगों को, आप लीडरों को इतना दर्द है दलित का,
आप दलितों से कहो कि गलतियां ना करें, ऐसी एक्शंस ना करें जिससे करोड़ों लोग आहत हो जाए। ये भारत का देश है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, अपनी पर्सनल टिप्पणियों से नहीं चलता है। और इस स्टेटमेंट से करोड़ों सनातनी आहत हो गए। कोई बोले या ना बोले वो दूसरा विषय है, मगर कई लोगों के दिलों में खंजर लगा हुआ है जब आपने ये टिप्पणी की भगवान विष्णु के बारे में। अंत में प्रार्थना करता हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, आप लोगों ने सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर जी को सस्पेंड किया हुआ है। प्रार्थना करता हूं मैं, आप रिवोक कर दीजिए वो सस्पेंशन। गलती उसकी नहीं, पहली गलती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की। अगर आप लोगों में हिम्मत है, कंपेल करो पार्लियामेंट को उसको इम्पीच करने के लिए, एफआईआर दर्ज करो उसके अगेंस्ट। अगर जुडिशरी बचानी है ऐसे व्यक्तियों को जो बायस लोग हो, उनको ऐसे पदों पर नहीं रहना चाहिए। अंततः दोबारा प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एडवोकेट राकेश किशोर जी को वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने दीजिए, बार काउंसिल ज्वाइन करने दीजिए और उसका सस्पेंशन रिवोक कर दीजिए। नमस्कार।